चुनाव नजदीक आने के साथ ही तैयारियों का दौर भी तेज हो गया है। बीजेपी घोषणा पत्र बनाने में लगी हुई है, जिसके लिए सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में सुझाव पेटी भेजी जा रही है, जहां सभी वर्गों के लिए सुझाव लिए जाएंगे। आज एकात्म परिसर में सभी जिलों के अध्यक्षों और पदाधिकारियों को बुलाकर उन्हें पेटी सौंपी गई। सिर्फ पेटी ही नहीं बल्कि व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी सुझाव लिए जाएंगे। घोषणा पत्र को लेकर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि पूरे 90 विधानसभा क्षेत्रों में हर वर्ग के लोगों से जो भी सुझाव मिलेंगे, उस आधार पर हमारा संकल्प पत्र बनेगा। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र समिति घोषित की है। घोषणा पत्र समिति की लगातार बैठकों के बाद उसके अभियान की शुरुआत आज से प्रारंभ हुई है। हमने छत्तीसगढ़ के लोगों से उनके मन की बात जानने का ये अभियान है। छत्तीसगढ़ के लोगों के मन की बात, उनके सुझाव के आधार पर अपनी घोषणा पत्र तैयार करेंगे और ये छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। एक तरफ जहां बीजेपी ने घोषणा पत्र को लेकर अभियान छेड़ दिया है, तो वहीं बीजेपी के इस अभियान पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। बीजेपी को घोषणा पत्र बनाने की बजाय माफीनामा पत्र बनाना चाहिए। बीजेपी को जनता से माफी मांगने के लिए जनता से संपर्क करना चाहिए। कांग्रेस का यह भी कहना है कि 3 बार बीजेपी ने घोषणा पत्र बनाया और तीनों बार उन्हें सरकार में आने का अवसर मिला। तीनों बार उन्होंने जनता से जो वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं किया। किस नैतिकता से फिर घोषणा पत्र बनाएंगे? इसलिए बीजेपी को जनता के बीच जाकर माफीनामा बनाना चाहिए। इस बार घोषणा पत्र में क्या कुछ लिखने जा रहे हो जो सत्य होगा या असत्य होगा? और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर छत्तीसगढ़ के आम मतदाता को, किसानों को कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि लगातार 3 आप चुनाव में उनके घोषणा पत्र को देख करके छत्तीसगढ़ की जनता ने डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। लेकिन तीनों घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, उनका जो शपथ पत्र था, असत्य साबित हुआ। सभी राजनीतिक पार्टी चुनाव से पहले घोषणाएं करती हैं, जिससे लोगों को अपने पक्ष में किए जा सके। इसी को लेकर बीजेपी जनता की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए घोषणा पत्र बनाने जा रही है, जिसे लेकर सियासी पारा भी हाई होता जा रहा है। हालांकि बीजेपी को घोषणा पत्र से क्या लाभ मिलेगा, यह तो चुनावी नतीजों के बाद ही स्पष्ट होगा। BSTV के लिए रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। आज हम बात करेंगे बीजेपी के उस संकल्प पत्र के पहले कदम के, जिस कदम पे चल के बीजेपी प्रदेश के सभी 90 विधानसभाओं से सुझाव लेने का दावा कर रही है कि वो सभी 90 विधानसभाओं से सुझाव लेगी और उसके लिए बकायदा आज घोषणा पत्र समिति की ओर से ओम माधव प्रभारी की मौजूदगी में, तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में घोषणा पत्र के लिए सुझाव पत्र जो पेटी है उसका वितरण किया गया। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी से पूर्व मंत्री, विधायक और बहुत ही सीनियर लीडर डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी है। बांधी जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत सीनियर लीडर अजय गंगवानी जी, गंगवानी जी आपका भी स्वागत है। और मेरे साथ तीसरे जो गेस्ट है वो राजकुमार सोनी जी है, बेहद वरिष्ठ पत्रकार है, छत्तीसगढ़ गठन से पहले से ही छत्तीसगढ़ की राजनीति को बखूबी देखते और समझते हैं। राजकुमार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा बांधी जी आपसे। आपने घोषणा पत्र या संकल्प पत्र की ओर एक कदम बढ़ाया है। आपने नाम दिया है छत्तीसगढ़ियों की मन की बात। क्या लगता है कि इस पूरे प्रोसेस में छत्तीसगढ़ियों की मन की बात उस घोषणा पत्र सुझाव पेटी के जरिए आप तक पहुंचेगी या कहीं कुछ चूक हो रही है इस प्रोसेस में? बांधी जी। ये संदेह नहीं है इसमें कि छत्तीसगढ़िया है। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से राजनीतिक है, जिस तरीके से राजनीति का परिदृश्य चेंज हुआ है, तो उस परिदृश्य में हमें पूरे 90 विधानसभा में जा करके छत्तीसगढ़ियों की जो मन की बात है वो भारतीय जनता पार्टी से किस तरीके से अपने सुझाव रखना चाहते हैं, अपनी भावों को रखना चाहते हैं, किस तरीके से वो उस पर वाही करना चाहते हैं। तो ये तमाम सेक्टर्स, विभिन्न विभिन्न के सेक्टरों की बातचीत है, उसमें उनकी भावनाओं को समावेश किया जाएगा।
तो ये जो भावनाओं को लेने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयास की है, ये बहुत ही अच्छा प्रयास रहा है। और निश्चित तौर पर जो विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेगा। बादी जी, मैं जरा तकनीकी चीज एक बार हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए, फिर मैं आगे कांग्रेस के जो है तमाम लोगों से चर्चा को हम जारी रखेंगे। बादी जी, ये क्या कुछ टाइम फ्रेम आप लोगों ने तय किया है कि कितने दिनों में उस सुझाव पेटी को वापस कार्यालय तक लाएंगे, कैसे स्क्रूटनी करेंगे, कैसे उन चीजों की लिस्टिंग करेंगे जो सुझाव के जरिए आप लोगों तक पहुंचेगी? देखिए अरुण जी, कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी अलग अलग वर्ग के लोगों से बातचीत करेगी। उसके ये है कि सबके साथ सबका विकास जो भावनाएं भारतीय जनता पार्टी की है, तो वो सब लोगों से चर्चा, और जब वहां से चर्चा करके जो मुद्दे आएगा तो विधानसभा वार उसकी बातचीत की जाएगी कि हमें एग्रीकल्चर के सेक्टर में कहाँ है, मजदूरों के सेक्टर में कहाँ है, के सेक्टर में कहाँ है, बुजुर्गों के लिए सेक्टर में क्या है, व्यापारियों के सेक्टर में क्या है, चिकित्सकों के सेक्टर में क्या है और युवा लोग क्या चाहते हैं। तो इन सब तमाम कृषि के क्षेत्र में हम किसानों से बातचीत करेंगे। तमाम सेक्टरों में ये स्क्रूटनी होगी और स्क्रूटनी के बाद बेहतर बातें होती हैं, बेहद सुझाव होता है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में होगा, विधानसभा के 90 विधानसभा है, तो जो दृष्टिकोण है लोगों का अपने विधानसभा के अपने क्षेत्र के बारे में भी बातचीत रखेंगे। कुछ सुझाव ऐसा आएगा जो प्रदेश स्तर भी कुछ अच्छे सुझाव होते, तो इस तरीके से उसकी स्क्रूटनी का ही जो स्तर होगा। चलिए, बिल्कुल बांदी जी, बिल्कुल आपने अपनी बातें कही कि इस तमाम चीजों को लेकर स्क्रूटनी आप करेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं। गंगवानी जी, क्या आपको लगता है बीजेपी जिस रास्ते से आगे बढ़ रही है, सुझाव पत्र के जरिए आगे बढ़ना चाहती है, और घोषणा पत्र चूंकि 2018 का जिक्र इसलिए करना होगा, कांग्रेस की जीत में एक बड़ा आधार घोषणा पत्र को माना गया था, क्या लगता है कि बीजेपी जिस कदम पे आगे बढ़ रही है वो सत्ता तक पहुंचने में कामयाब होगी? लोग उन्हें सुझाव देंगे, वो आगे बढ़ पाएंगे? अवधेश जी, देखिए 2 से 3 चीजें महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी को आज घोषणा पत्र के बजाय आज जो है प्रायश्चित पत्र या माफी पत्र बनाने की आवश्यकता है। आज छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्होंने 3 बार मौका दिया। 15 साल तक रमन सिंह जी की सरकार रही, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं, चाहे किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, युवा हो, महिला, हर वर्ग के वादे इन्होंने किए 15 साल के अपने घोषणा पत्र में, और उसके बाद एक भी संकल्प पत्र में एक भी वादे को पूरा नहीं किया। आज देखिए, आज अगर मुझे ऐसा लगता है कि जो पेटी बना रहे हैं उसमें लगातार इस प्रकार के पत्र आएंगे। भैया, आपने आदिवासी परिवार को नौकरी देने की बात की थी, क्या आपने दी? क्या आदि परिवार को 10 लीटर दूध देने वाली जर्सी गाय देने की बात की थी, क्या आपने दिया? आपने आदिवासियों के अधिकारों, कानूनों के संरक्षण के लिए कानून बनाने की बात की, आपने 1707 किसानों की 4200 एकड़ टाटो को सौंप दी। आज 2100 रुपए समर्थन मूल्य, 300 बोनस का वादा आपने किसानों से किया, और जब देने की बारी आई तो 1470। आपने 5 हाउस फॉर द बिल्ली का वादा किया, आपने नहीं निभाया। आपने बेरोजगारी भत्ते का वादा किया 2003 में, प्रत्येक युवा को 500 रुपए प्रति माह। 15 साल सरकार थी, 90,000 रुपए प्रत्येक युवा का आप डकार गए। हर गांव हर एक पहरी की बात की थी, शायद इस योजना का नाम भी छत्तीसगढ़ की जनता भूल गई है। 20,000 गांव में 20,000 पहरी की बात की थी। लगातार आपने वादा खिलाफी की, और ये चरित्र 15 साल की रमन सरकार का नहीं है, यही गंगवानी जी, मैं आपको इसलिए टोकना चाहूंगा कि तमाम इन वादा खिलाफियों का जो आरोप 2023 में लगा रहे हैं, 2018 में जनता ने उसका फैसला दिया था। बहरहाल, मैं आपसे आगे भी बात करूंगा। राजकुमार सोनी जी हमारे साथ बने हुए हैं। राजकुमार जी, आपको क्या लगता है कि जो तमाम गतिविधियां हैं, घोषणा पत्र बीजेपी तैयार करने जा रही है, माफी मांगना चाहिए, कांग्रेस का दावा है, क्या लगता है आपको ये जो सियासत है ये किस ओर बढ़ रही है और इसका क्या लाभ होने वाला है? देखिए अवधेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये जो खाली बिस्कुट का डब्बा लेकर के जो जनता के बीच जाएगी, तो इस बिस्कुट के डब्बे में जो छत्तीसगढ़ की जनता है उनको कुछ चिट्ठियां जरूर डालनी चाहिए उस सुझाव के तौर पे, और ये चिट्ठियां इस रूप में होनी चाहिए कि आपने घोषणा पत्र में आप शामिल करिए कि छत्तीसगढ़ को शांति का टापू आप बने रहने देंगे, इस छत्तीसगढ़ में आप दंगे नहीं करवाएंगे, इस छत्तीसगढ़ में आप नफरत की राजनीति नहीं करेंगे। इन्होंने ये बिस्कुट का खाली डब्बा रखा है। इनके जो प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं कि मैं तो झोला उठाकर चल दूंगा। यदि ये बिस्कुट का डब्बा काम नहीं आता है
तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यहाँ पर वो झोला उनसे ले लेना चाहिए और झोला लेकर के जनता के बीच जाना चाहिए और उसमें सुझाव मांगने चाहिए। गंगवानी जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि देखिएगा आप, उस सुझाव पेटी से कई तरह की चिट्ठियां निकलेगी, ये फैक्ट है। और वो चिट्ठियां इस रूप में निकलेगी कि आप लोगों ने 15 साल में क्या किया। मैंने जैसे ये सुना कि ये बिस्कुट का डब्बा लेकर के जनता के बीच जाने वाले हैं, खाली डब्बा लेकर के, तो मेरे जहन में एक सवाल आया कि भाई आखिर 5 साल तक आप विपक्ष में थे, आप जनता के बीच क्यों नहीं गए कि आपको बिस्कुट का खाली डब्बा भेजने की जरूरत पड़ रही है। और 15 साल तक के आप सत्ता में थे, तो 15 साल तक के सत्ता में रहने के बावजूद आप ये जान नहीं पाए कि छत्तीसगढ़ की जनता की मन की बात क्या है। ये कितना शर्मनाक मामला है, कितना दुर्भाग्यजनक मामला है। और देखिए इनके जो बिस्कुट का डब्बा है उसमें फोटो भी देखिए, उसमें इन्होंने लिखा है छत्तीसगढ़ के मन की बात। इनके मन की बात जो है, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उससे इनको मुक्ति नहीं मिल पा रही है। और बहुत बड़ी फोटो प्रधानमंत्री जी की इन्होंने लगाई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता पर, उसके चेहरे पर इनको भरोसा नहीं है। इनको लगता है कि मोदी जी है वो उनकी नैया पार लगा देंगे, तो इस वजह से मोदी जी का बहुत बड़ा चेहरा उन्होंने डब्बे में रखा हुआ है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ जो फिलहाल जिस सियासत के दौर से गुजर रहा है, जिस राजनीति के दौर से गुजर रहा है, उसमें छत्तीसगढ़िया अस्मिता बहुत महत्वपूर्ण है। और वो छत्तीसगढ़िया अस्मिता जो है वो आपकी संस्कृति से, साहित्य से, यहाँ की अपनी एक सांस्कृतिक विरासत है। बिल्कुल। तो उस विरासत से वो चीजें तैयार होती है। आप बिस्कुट का डब्बा लेके जरूर जाइए और इस बात के लिए उनको बधाई दी जानी चाहिए कि भाई 15 साल वे गए नहीं और अभी 5 साल विपक्ष में थे तो नहीं गए, अब बिस्कुट का डब्बा लेकर के जा रहे हैं, खाली डब्बा लेकर के तो जाइए। लेकिन जनता से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि यदि बिस्कुट का डब्बा उनके बीच पहुंचता है तो ये चिट्ठियां जरूर डाली जाए कि छत्तीसगढ़ को शांति का टापू बने रहने। बिल्कुल बिल्कुल, राजकुमार जी जवाब ले लेते हैं। बांदी जी, ये इस बात को लेके बतौर पत्रकार मैं भी सहमत हूं कि 5 साल तक आप विपक्ष में थे और विपक्ष को जनता की आवाज माना जाता है कि विपक्ष जो है जनता के नब्ज को जानती है और वो तमाम चीजों का संग्रहण जो है वो आपने किया। अब आपके पास सुझाव लेने का जो ये अवसर है या सुझाव लेने का जो प्रोसेस आप लोगों ने शुरू किया है, इसका कितना लाभ आपको मिलेगा? अवधेश जी, राजकुमार जी कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में उन्होंने अपनी बातचीत रखा है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर उन्होंने अपनी बातचीत रखा है। जो अजय जी ने कहा है उसी तरीके पर बातचीत किया। लगभग ये जो माफी मांगने का है, एक बात, एक घटना बताता हूं। अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस का घोषणा पत्र आया जी जी, जिसमें टीएस बघेल जी जो टीएस बाबा जो बोलते हैं कि लगभग 36 में से 12 हुआ है, शेष में कुछ काम जारी है और अभी 12 अपूर्ण है। जब बात को हम विधान में कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी से, प्रशासन से पूछते हैं कि कितने घोषणा के 36 में से कितना, तो एक बार 14 आया, एक बार 19 आया। और इनके जो कामता जो लोग हैं, मतलब 36 के आंकड़े देते हैं, 36 के आंकड़े देते। अब इसमें सबसे बड़ी ये है कि माफी मांगने वाली जो बातचीत है, अगर झूठ भी बोल रहे हैं तो ये सब मिल के आपस में पहले एक तथ्य, एक आंकड़ों के साथ प्रस्तुत करें और ये लिए माफी मांगना चाहिए। इनको अफसोस करना चाहिए कि इस बात से कि हम लोग अलग अलग आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। अरे झूठ बोले तो मिलजुल करके पहले तय कर ले कि किस टाइप का झूठ बोलना होगा। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज जब उन्होंने कह रहे हैं ये डब्बा है, यही डब्बा है जो डब्बा में भर दिया जाएगा कांग्रेस को, क्योंकि ये जनता के मन की बात है, क्योंकि ताकि मन की बात को आपने नहीं रखा। कांग्रेसियों ने कभी भी जनता को केवल रखा है, जनता को केवल बोलेबाजी की पाठ पढ़ाया है। अब वो समझ गए हैं कि डब्बे में किसको बंद करना है और ये ओपिनियन आने वाला, और इस डब्बे में बंद करके जिस तरीके से जनता रखेगी वो समय ही बताएगा इसको कि 2023 के डब्बे में कौन होता है। इसलिए एक बात तो तय है कि जो जिनको भ्रम है, किसी तरीके से भ्रम पैदा करके रखे हुए हैं छत्तीसगढ़ के लोगों को, छत्तीसगढ़ लोगों को उनके हक की, उनकी बातचीत की पूरे लूट करके बाहर के लोगों को उसका अधिकार देना। यहाँ की महिलाएं, जितनी महिलाएं
जो रेडी टू ईट पे काम करती थी, उनके अधिकारों को छीन करके बाहर के लोगों को दिया गया। ये यहाँ का राजनीतिक अधिकार है, उसको छोड़ करके बाहर के लोगों को दिया गया। ये कैसा छत्तड़ियापन है? ये कैसे लोग हैं जो यहाँ के छत्तीसगढ़ की पूरेबासी की बिल्कुल बात जवाब ले करते लेते हैं हैं, और बांदी जी अधिकारों जवाब को ले मारते लेते हैं, थे। गंगवानी जी बने हुए हैं, जवाब ले लेते हैं गंगवानी यहाँ जी। पे एक क्या तो आप लोग को पूरेबासी की ऐसा बात आप लोग पढ़ाते जो हैं और आरोप दूसरा लग रहे हैं विश्व कि छत्तीसगढ़ियों के जो अधिकार है उनको आपने अधिकार को छीन के बाहर के लोगों को आपने पद दिया, प्रतिष्ठा दिया, उन्हें काम दिया, और जो माफी मांगने की बात है वो आप लोगों को मांगना चाहिए, इस तरह से आरोप लग रहे हैं गंगवानी जी। और देखिए थोड़ा समय दीजिएगा। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारे वादे, हमारे कमिटमेंट है। हमने 36 बिंदुओं का वादे किए थे, हमने 34 बिंदुओं के वादे पूरे कर दिए। बिल्कुल, मैं एक चीज ऐड कर देता हूं। इसी बात को लेकर आपत्ति बीजेपी जता रही है, और गांधी जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि आपके एक जिम्मेदार मंत्री हैं, वो 12 वादा पूरे होने की बात कहते हैं, और आप लोग जो पार्टी की ओर से 34 वादों को पूरे होने की बात कहते हैं, तो कौन से आंकड़े को जनता माने और बीजेपी किस आंकड़े पे विश्वास करे, ये बस ऐड कर अजय जी दीजिए। मेरा निवेदन है, एक दो प्रश्न और तो जोड़ दिए, मैं मुझे समय दीजिएगा, मैं बिल्कुल, सारी बिल्कुल, बातों बिल्कुल, का बिंदु और जवाब दूं। बिल्कुल बोलिए। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, आज कृष्णमूर्ति बांदी जी स्वास्थ्य मंत्री जैसे जिम्मेदार पद पे हैं। मैं आपके चैनल पे खुली चुनौती देता हूं, अगर वो 10 वादे गिनवा देंगे मेरे, जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमने पूरे नहीं किए हैं, तो आज के बाद मैं किसी डिबेट में नहीं बैठूंगा। अगर कृष्णमूर्ति बांदी में नैतिक साहस है, चलिए मैं 34 बिंदु, मेरे पास तो ये पूरा बिंदु पत्र, आप चाहेंगे तो मैं 34 बिंदु आज पढ़ दूंगा कि हमने कौन से वादे पूरे किए। तो ये महत्वपूर्ण ये है कि कितना भी ये झूठ और भ्रम फैलाने का प्रयास करें। दूसरा 15 साल में सरकार मेरी बात सुनिए, छत्तीसगढ़ की बात बीच करते हैं, डिबेट क्या से कभी चले जा छत्तीसगढ़ सकते हैं। संस्कृति, मैं गिना छत्तीसगढ़ देता हूं, परंपरा, मैं इनको गिना शांत देता करने हूं, उदय जी, मैं मेरा गिना निवेदन है देता हूं बांदी 10 जी, वादे, इनको गिना देता हूं शांत होइए, किसी मेरा- डिबेट पे, हाँ, मैं और फिर आप कर बिल्कुल, लीजिए। मैं- मुझे पूछा है तो अवसर दीजिए मुझे। बिल्कुल गिना दीजिए, गिना दीजिए। मैं कंप्लीट कर लूं, मैं अजय जी मेरा निवेदन है। बांदी जी आप गिनवा दीजिए, इन्होंने चुनौती दी है आपको, आप गिनवा दीजिए 10 वादे चलिए, जो कांग्रेस ने पूरे नहीं किए, आप गिनवा दीजिए। माफ किया, निजी क्षेत्रों में माफ नहीं किया है, पहला। दूसरा फिर आपने झूठ, जो ये इस किया प्रकार है से झूठ शराब ना बोले, में, आप शराब जिम्मेदार के पद बात पे किया, 2 शराब में घंटे के आपने अंदर किया, में तीसरा 11 लोगों की युवाओं को माफी। बातचीत किया। अजय जी मेरा अब निवेदन है, उधर से इस गिरने प्रकार के दीजिए, झूठ ना बोले चिल्लाने चैनल से पे। बात नहीं है, चिल्लाने से बातचीत नहीं अरे, बनेगी। आप अब वो गिन झूठे वादे लीजिए, गिनेंगे, यही अपना चलता है कमिटमेंट आपका। करना। आज आपने आप commitment बिल्कुल आप पूरा गिनवा करना। दीजिए। आप गंगवानी जी आप एक मैं बार सुन नोट लीजिए, करता हूं, गंगवानी चलिए। जी सुन लीजिए, आप गिनवाइए, बांदी जी गिनवा दीजिए आप। हाँ, तो शुरू कीजिए, तीन हो चलिए गया। बांदी जी मैं लिखता हूँ, चलिए देखते हैं, चैलेंज हाँ, स्वीकार तो करते हैं तीन ना आप पहले मेरा। लिख लीजिए कि कौन सा आपने तीन शुरू कीजिए, पहले से जो शुरू निजी कीजिए, और बैंक झूठ है, ना बोले उसमें चैनल पे मेरा किसानों निवेदन के कर्जे है। को आप माफ जिम्मेदार नहीं पद किया। पे थे, निजी स्वास्थ्य बैंक से मंत्री पहला जैसे पद पे point। बैठ के झूठ ना बोले आप। दूसरा शराब, फिर आप सुन लीजिए ना, दूसरे सुन अरे लीजिए। हद हो गई निजी झूठ बैंक बोलने बोल रहा की। हूं। आपके लोकप्रिय और अरे चैनल झूठ पे बोले, आपको झूठ देश की लगता है, इकलौती निजी बैंक के सरकार किसान है है, जिसने आपने 2 उसको घंटे धोखे में रखा है, में उसका 20 कर्जा लाख माफ नहीं किसानों किया की आपने। 11,000 निजी करोड़ बैंक माफी की। में, निजी यही बैंक भारतीय में, जनता और पार्टी का शराब चरित्र है। को गंगा गंगवानी जी, एक जल मिनट सुन कर ले। लेते। जी। शराब नहीं किए। युवाओं को जो बेरोजगारी भत्ता चलिए, किया, एक 3 शराबबंदी में मान लेता हूं, चलिए, बोले, एक पहला वादा। महसूस हो रहा है। चौथा बेरोजगारी लीजिए, जो भत्ता पेंशन 117 देने की जो करोड़, बात- ये देखिए अवधेश जी, यही अब भारतीय इसमें जनता उधर से पार्टी आगे का बातचीत चरित्र कैसे है। होगा? झूठ और मैं तो बोले। गिना रहा हूं। चलिए एक काम कर, गंगवानी जी, बांदी जी, झूठ बोल रहे हैं। गंगवानी जी, आप दोनों से निवेदन है कि जनता गिनवा देगी, बस बहुत कम दिनों का वक्त बचा हुआ ठीक है, है। जनता गिनवा देगी कि आपने अवधेश कितने जी, वादे बात पूरे करूं, किए। मेरा निवेदन मैं था। एक मिनट, राजकुमार जी बने हुए, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। मैं बिल्कुल आपसे जवाब ले लूंगा, आपसे जवाब ले लूंगा। राजकुमार जी, आपको क्या लगता है कि वादा खिलाफी का जो आरोप है वो दोनों तरफ से लग रहा है? बीजेपी कह रही है कि सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए, और कांग्रेस ठीक दूसरी तरफ कह रही है कि बीजेपी ने 15 सालों में 3 जो इन्होंने वचन पत्र लाया उसका पूरा उन्होंने नहीं किया। तो ये वादा खिलाफी का जो आरोप है, इसका कितना प्रभाव आने वाले चुनाव में पड़ेगा? देखिए अवधेश जी, ये जब भी चुनाव का समय आता है तो कुछ वादे पूरे होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, इस तरह की बात दोनों दलों की तरफ से होती है ना। लेकिन आफ्टर ऑल इसका फैसला जो है वो जनता को करना होता है कि उनकी कसौटी पर कौन खरा उतरता है और कौन खरा नहीं उतरता है। मैं आज आपका जो विषय है वो ये है कि ये जो बिस्कुट का जो खाली डब्बा लेकर के ये लोग जो जनता के बीच जाने वाले हैं वो विषयांतर ना हो। तो जो बिस्कुट का खाली डब्बा लेके जनता से ये जो लोग जो सुझाव मांगने वाले हैं, विषय वो है कि क्या उसमें
जो सुझाव आएंगे उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे या नहीं करेंगे, और कितनी जगहों से 90 विधानसभा क्षेत्रों में इनको जाने की जरूरत पड़ रही है बिस्कुट का खाली डब्बा लेकर के, और इस डब्बे से कितने सुझाव जो है एक जैसे सुझाव निकाले जाएंगे और उसको घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा, कितने दिनों में उसकी छटनी होगी, स्क्रूटनी होगी, और किस तरह के सुझाव उसमें लिए जाएंगे, कितने कितने इनके मतलब के सुझाव होंगे जिसको ये शामिल करेंगे। तो घोषणा पत्र ये लोग अपने ढंग से बनाने की तैयारी कर रहे हैं, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, कोई बुरी बात है नहीं। जनता के भी ये 5 सालों में तो पहुंचे नहीं, कम से कम इनकी पेटी तो पहुंचे, बिस्कुट का डब्बा तो पहुंचे जनता के बीच। और जनता, मुझे लगता है जो ये पता नहीं, थोड़ा सा दूसरे ढंग का जवाब हो सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जनता उस पेटी में ये जरूर लिख के डालने वाली है कि भाइयों, इस छत्तीसगढ़ को शांति का टापू आप बने रहने दीजिएगा, यहाँ नफरत की राजनीति मत करिएगा, यहाँ हिंदू हिंदू मुसलमान मुसलमान मत करिएगा, यहाँ घृणा की राजनीति मत करिएगा। ये जनता डालने वाली। गंगवानी जी को बोलने का मौका नहीं मिल पाया था, मुझसे जवाब ले लेते। गंगवानी जी, आप जवाब दे दीजिए, आप चुनौती मत दीजिए, आप जवाब दे दीजिए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। आज राजकुमार सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। अगर कोई पत्रकार आपको सच का आईना दिखा रहा है, आपने जो वादा खिलाफी की, प्रत्येक वर्ग को ठगा, अगर वो सच का आईना दिखाता है तो आप उसमें कांग्रेस प्रवक्ता बोलने का आरोप लगाते हैं। आपका 14 सीटों में सीमित होने के बाद भी वो घमंड और अहंकार आज भी आपका समाप्त नहीं हो रहा है। देखिए, आप हमारे कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात करते हैं, मैं 10 सेकंड में प्रमुख है। देखिए, हम देश की इकलौती सरकार है जिसने 2 घंटे में 20 लाख किसानों के 11 करोड़ की माफी की। आपकी देश में कोई ऐसी भाजपा शासित सरकार है क्या जो 2660 समर्थन मूल्य दे रही है? हमने तेंदुपत्ता का 2500 से 4000, लघु पर 7 कहते हम 75, 400 करोड़ का सिंचाई कर माफ, 600 करोड़ की फसल क्षतिपूर्ति। देश की इकलौती सरकार जो टाटा द्वारा अधिग्रहित जमीन जो किसानों को लौटाती है। हमने पेशा कानून लागू किया, 4,84,000 वनाधिकार पट्टे देने में सर्वाधिक। पूरी लिस्ट करूंगा तो आज की डिबेट खत्म हो जाएगी। अवधेश जी, महत्वपूर्ण अंतर यह है, माननीय मोदी जी 100 से ज्यादा एपिसोड हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। कभी देश का जो मुख्य मुद्दा है, महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, जो अडानी की शेल कंपनी 20,000 करोड़ रुपए, उस पर कोई चर्चा ही नहीं करना चाहते। वही चेतना भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में आज भी मन की बात करते हैं। आप क्या छत्तीसगढ़ की जनता की बात कभी सुनेंगे? क्या वादा खिलाफी करना छोड़ेंगे? नहीं, इन्होंने उसका नाम दिया है कि छत्तीसगढ़ियों के मन की बात। जी, आप कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है ये छत्तीसगढ़ी लोगों की मन की बात करें। आज बेरोजगारी में छत्तीसगढ़ जो था 2018 में 22.3%, देश के अग्रणी राज्यों में था बेरोजगारी में। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में लगातार लगभग 2.5 साल से 1% से कम बेरोजगारी दर है। चलिए, थोड़ी सी गंगवानी जी थोड़ी सी समय की पाबंदी है, मैं 10 सेकंड में बांदी जी से एक बार और जवाब ले लेता हूं। बांदी जी, आप लोगों ने आज विधिवत घोषणा पत्र बनाने का काम शुरू किया, आपको शुभकामनाएं हैं। आपका अंतिम कमेंट 10 सेकंड में चाहूंगा, इसका लाभ क्या आपको मिलेगा? 2023 में आप लोग सत्ता में लौट पाएंगे? निश्चित तौर पर हम छत्तीसगढ़ में गांव में जाएंगे, सभा में जाएंगे, और जो वहां से जनता का है, जनता की मन की बात जो है, निश्चित तौर पर दिल की बात होती है, विश्वास की बातचीत होती है, परिणाम मूलक बातचीत होती है। हम उसके विश्वास, परिणाम, उसकी जरूरतों पर निश्चित तौर पर चर्चा होगा और एक अच्छे परिणाम आएगा। और झूठ जो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया को ठगने का काम किया, बिल्कुल। गंगवानी जी 10 सेकंड में आपका फाइनल कमेंट। गंगवानी जी 10 सेकंड में। बिल्कुल, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बिना दूल्हे की बारात, बिना सेनापति की सेना, आज इनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। चलिए, अब ये इस मुद्दे पे आप बाद में चर्चा कर लेंगे। राजकुमार जी, 5 सेकंड में आपका जवाब। ये राजनीतिक घमासान चलते रहेगा, घोषणा पत्र का लाभ बीजेपी को कितना मिलेगा? मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को बिस्कुट के खाली डब्बे से कोई लाभ मिलने वाला है। इस बिस्कुट के डब्बे पे उनको जवाब मिलेगा। चले, जवाब मिलेगा। फिलहाल जवाब तो देना होगा। मैं इतना ही, मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बांदे जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। गंगवानी जी, आपका भी शुक्रिया। राजकुमार सोनी जी, आपने भी वक्त निकाला, आपका भी बेहद शुक्रिया। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।